बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, जहां पर हमास का इजराइल पर पलटवार देखा गया है। दक्षिण इजराइल में रॉकेट दागे गए हैं। बेशर्बा में घर पर हमास का एक रॉकेट जा गिरा है। तस्वीरें आप देखिए। और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। जंग के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट का बड़ा बयान सामने आया। गाजा पर सेना का एक्शन जारी रहेगा, यानी इजराइल झुकने के मूड में अभी नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर अपनी मंशा साफ कर दी गई है, लोगों से भी अपील कर दी गई है, एक तरीके से चेतावनी बल्कि जारी की गई है, ये कहते हुए कि उत्तरी गाजा के पूरे इलाके को आप लोग साफ कर दें। अगर कोई भी सिविलियन वहां है तो वो दक्षिण की तरफ मूव कर जाए। तो अगले आदेश तक जारी रहेगा एक्शन, ये रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है। जंग का पहला चरण पार कर लिया है, ये गैलेंट का बयान। और अब आपको बताते हैं कि इजराइल की भयानक बमबारी में अब तक क्या क्या तबाह हो गया है। तो जानकारी आपके लिए ये कि आईडीएफ ने 30 मिनट की बमबारी में एक दिन में 150 अंडरग्राउंड ठिकाने उड़ाने का दावा किया है। का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। साथ ही उत्तरी गाजा में हमास से जुड़ी इमारतें ध्वस्त कर दी गई हैं। इसके अलावा खान यूनिस में हमास की रॉकेट यूनिट और इसके कमांडर को ढेर कर दिया गया। हमास के ड्रोन ठिकाने और पैराग्लाइडर्स का अड्डा तबाह कर देने का दावा भी किया जा रहा है। इजराइल के हमलों में गाजा की 45% रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही नए टारगेटेड अटैक में मोबाइल फोन टावर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तबाह हो गया है। बिजली पानी की सप्लाई लाइन भी ठप है। साथ ही कई इलाकों में टोटल ब्लैकआउट की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। ये भी बता दें आपको कि उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स ने भले ग्राउंड पर हमले शुरू कर दिए हैं और अंडरग्राउंड अड्डों को निशाना बना रही है, लेकिन गाजा पट्टी में ये ऑपरेशन करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ रिहायशी इलाकों के नीचे बसती है हमास की टनल सिटी, जिसका जिक्र हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार कर रहे हैं। पूरी गाजा पट्टी करीब 41 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है, यानी कि 365 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा इलाका है। लेकिन इतने छोटे से क्षेत्र में ही 1300 से ज्यादा सुरंगें बनाई गई हैं, जो 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं। जमीन के नीचे इन सुरंगों की गहराई करीब 40 मीटर तक है। इनकी ऊंचाई की बात करें तो ये 1.7 मीटर है और चौड़ाई 1.8 मीटर। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। गाजा में हर दिन कई टन बारूद बरस रहा है, लेकिन इसके इन सुरंगों के दम पर ही हमास की ताकत पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। और ये इसलिए क्योंकि हमास की सुरंगों के अंदर हथियार तस्करी का रूट है। रॉकेट रखने के 1000 से ज्यादा ठिकाने हैं। आईडीज और बम बनाने के अड्डे भी यहाँ मौजूद है। खाने पीने और जरूरी सामान का स्टोरेज भी है यहाँ जगह जगह। बेहद कम समय में छिपकर बमबारी से बचने के ठिकाने भी इनके पास मौजूद हैं। तो इसको किस तरीके से पीके घोष सर देखा जाना चाहिए। जो टनल है वही अब तक हमास की ताकत बने हुए हैं, लेकिन अब इनको पूरी तरीके से तबाह करने की प्लानिंग आईडीएफ की नजर आ रही है आपको, घोष सर? हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने जो ये टनल का स्पेसिफिकेशंस दिया, ये एक्चुअली 3 तरह के टनल होते हैं। एक तो जहाँ पर कमांड पोस्ट है, दूसरा जहाँ पर ये और कोई आर्मरी के तरह है, साइड में आप क्लैंप्स देख सकते हैं जहाँ पर रॉकेट रखते हैं, और तीसरा है जो नॉर्मल मूवमेंट के लिए या कोई फैक्ट्री या कुछ। और एक बात मैं बता दूँ, ये टनल के लिए ये बहुत अहम है कि जब भी कोई बिल्डिंग स्पेशली नॉर्थ गाजा में बनता है, हमास जाकर उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर को कह देते हैं कि देखिए हमारे आपके बिल्डिंग के नीचे टनल जाएगा, आप ऐसे करके बिल्डिंग कीजिए ताकि ये टनल इफेक्ट ना हो। और ज़्यादातर जो कमांड पोस्ट हैं वो हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया या हॉस्पिटल के नीचे होते हैं या स्कूलों के नीचे होते हैं। तो ये आपने जो अभी दिखा रहे थे, ये एक यानी सर ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो टनल्स हैं ये ऐसी ही इमारतों से होकर गुजरती हैं जिन पर अगर हमला किया भी जाता है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एजेंसी की निगाह उस पर बनी रहेगी, चाहे वो अस्पताल हो चाहे वो स्कूल हो, जहां पर ह्यूमैनिटेरियन लॉस बड़े स्तर पर हो सकता है। ये बड़ी बात है, इस पर एक्सपर्ट से आगे बात करेंगे। एक तरफ जहां इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं इजरायल की नेवी भी समुद्र से फुल एक्शन में है।
राफा बीच पर इजरायली नेवी के शाइटेट कमांडो ने 13 हमास लड़ाकों को मार गिराया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कि हमास की फ्रॉग यूनिट पर किस तरीके से हमला बोला गया है। अगली जानकारी आपके सामने, इससे पहले 25 अक्टूबर को भी हमास की फ्रॉग यूनिट ने गाजा पट्टी से समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन इजरायली नौसेना के हमले में उनके 10 लड़ाके मारे गए। समुद्र के रास्ते गाजा पट्टी से ये यूनिट इजराइल के जिकिम और कर्मिया के सीमावर्ती इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। हालांकि इन हमलों को, इन कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। तो हमास की फ्रॉग यूनिट लगातार समुद्र में मौजूद है, ये बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। इस बीच अब आपको 4 महत्वपूर्ण तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। बहुत जरूरी तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे ताकि आप समझ सकें कि इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट अटैक, और ये तस्वीरें आप देखिए। तो एक तरफ हमास से चुनौती मिल रही है इजराइल को, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से। अगली तस्वीर आपके सामने, अगला वीडियो आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं गाजा पर इजराइल नेवी का अटैक हुआ और उसके बाद रेस्क्यू की ये तस्वीरें सामने आई है। तो जल थल नभ तीनों तरफ से एक्शन इस वक्त जारी है, लेकिन ये बमबारी के बाद रेस्क्यू की तस्वीरें आपके सामने है। गाजा पट्टी का ये बड़ा इलाका जिस पर एयर स्ट्राइक हुई है, जमीनी हमले हुए हैं और उसके बाद ये पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ लोगों की चीख पुकार साफ तौर पर सुनी जा सकती है। अगली तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण तस्वीर यह है गाजा पर इजराइल नेवी के अटैक से जुड़ी हुई। तो नेवी भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। जल थल नभ, जैसा कि हमने आपको बताया, तीनों ओर से प्रहार किया जा रहा है और हमास को संभलने का मौका नहीं देने की फिराक में इजराइल। अगली तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण वीडियो जो लगातार सामने आ रहा है। युद्ध में तबाह आम लोग, कैसे लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं इस युद्ध के कारण, ये आप देखिए तस्वीरों में। ये गाजा पट्टी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लगातार हो रहे अटैक्स के बाद बड़ी बड़ी इमारतें जबीदोज हो चुकी हैं और लोग किस तरीके से इमोशनल नजर आ रहे हैं वो आप देखिए। और इस बीच गाजा पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की बहुत बड़ी चेतावनी। टाइम बम बन रहा है पूरा इलाका, किसी भी तरफ बढ़ सकती है जंग। मिस्र के एयर स्पेस पे ड्रोन घुसने पर बोले अल सीसी। तो एक और बड़ी खबर आपके सामने, आईडीएफ की बमबारी पर रूस का बयान सामने आया है। गाजा में बमबारी तत्काल रुकनी चाहिए। इन हमलों से दर्शकों के लिए त्रासदी खड़ी हो रही है। ये बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ